अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम सबक नंबर 13 नफ़ा और नुकसान के मशक़ी सवाल नंबर 21 हल कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको सवाल नंबर 1 में जदवल के सवालात को हल करके बताए थे कि जदवल को किस तरह हमको मुकम्मिल करना है। अब उसके बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 2। दुकानदार ने एक साइकिल 3000 रुपये में ख़रीदी और उसे 3400 रुपये में फ़रोख्त कर दी, तो उसे कितना नफ़ा होगा। उसने एक साइकिल 3000 रुपये में ख़रीदी और 3400 रुपये में फ़रोख्त कर दी। हमको यहाँ पर उसको कितना नफ़ा हुआ ये मालूम करना है। हमने आपको नफ़े का ज़ाब्ता बताया हुआ है कि नफ़ा मसावी है। फ़रोख्त कीमत क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। नफ़े में क्या करेंगे, फ़रोख्त कीमत पहले लिखेंगे और फ़रोख्त कीमत में से हमने आपको नफ़े का ज़ाब्ता बताए थे। नफ़ा मसावी है फ़रोख्त कीमत मनफी ख़रीद कीमत। नफ़े में फ़रोख्त कीमत ज़्यादा होती है, ख़रीद कीमत कम होती है, इसलिए हम उसको बाद में लिखते हैं, फ़रोख्त कीमत को पहले लिखते हैं। अब हम यहाँ पर हल करेंगे। मसावी है, फ़रोख्त कीमत कितनी है, 3400 रुपये है और ख़रीद कीमत कितनी है, 3000 रुपये है। तो हम इसकी तफरीक करेंगे। इकाई के सिफर में से इकाई का सिफर गया, सिफर बाकी बचा। ढाई के सिफर में से ढाई का सिफर गया, सिफर बाकी बचा। सैकड़े के 4 में से सैकड़े का सिफर गया, 4 बाकी बचा। 3000 का 1000 के 3 में से 1000 का 3 निकाले, सिफर बाकी बचा, यानी कि 400 रुपये। कितना नफ़ा हुआ, 400 रुपये नफ़ा हुआ। हम यहाँ जवाब लिखेंगे, दुकानदार को 400 रुपये नफ़ा हुआ। इस तरह ये हमारा जवाब हासिल हुआ। उसके बाद सवाल नंबर 3। तीसरा सवाल है, शगुफ्ता खाला ने 475 रुपये का दूध खरीदा, उस दूध का दही बनाकर 700 रुपये में फ़रोख्त किया, तो बताइए उन्हें कितना नफ़ा हुआ। यहाँ पर भी नफ़ा हुआ। यहाँ पर हम नफ़े का ज़ाब्ता लिखेंगे। नफ़ा मसावी है फ़रोख्त कीमत मनफी खरीद कीमत। अब फ़रोख्त कीमत कितनी है, 700 रुपये और ख़रीद की कीमत कितनी है, 475 रुपये। 700 रुपये में से 475 रुपये निकालेंगे हम। यहाँ पर इकाई के सिफर में से 5 नहीं जाता, यहाँ पर ढाई के सिफर में से ले नहीं सकते। सैकड़े के 7 में से 1 यहाँ पर हम लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 10। 10 में से 1 हम यहाँ लेंगे, यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ बाकी रहेगा 9। यहाँ से यहाँ बाकी रहेगा 6। यहाँ हुआ 10, 10 में से यहाँ लेंगे, यहाँ बाकी बचा 9, यहाँ हुआ 10। 10 में से ये 5 तफरीक किया तो बाकी बचा 5। 9 में से ढाई के 9 में से ढाई का 7 निकाला तो 2 बाकी बचा। 6 में से 4 निकाले तो 2 बाकी बचा। इस तरह हमको जवाब हासिल हुआ 225 रुपये। तो हम यहाँ जवाब लिखेंगे, शगुफ्ता खाला को 225 रुपये नफ़ा हुआ। इस तरह ये हमारा सवाल नंबर 3 हमने हल किया है। उसके बाद सवाल नंबर 4। दिवाली पर जीजा माता बचत गट को ने चिकलियाँ बनाने के लिए 15,000 रुपये का खाम माल खरीदा। बचत गट की जो जीजा माता बचत गट जो है, उनकी जो काम करने वाली औरतें हैं, उन्होंने चिकलियाँ बनाने के लिए 15,000 रुपये का खाम माल खरीदा। खाम माल यानी कि चिकलियाँ बनाने के लिए जो चीज़ें लगती है, जो सामान लगता है, उसको उसका खाम माल कहते हैं। तो खाम माल खरीदा। मनाई गई चिकलियाँ फरोख्त करने पर बचत गट को 22,050 रुपये मिले। अब उन्होंने जो चिकलियाँ बनाई थी उसको फरोख्त करने के बाद उनको 22,050 रुपये हासिल हुए। तो बताइए बचत गट को कितना नफ़ा हुआ। तो हमको यहाँ मालूम करना है कि बचत गट को कितना नफ़ा हासिल हुआ। तो नफ़ा मालूम करने के लिए हमने आपको बताया हुआ है ज़ाब्ता लिखेंगे। पहले नफ़ा मसावी है फ़रोख्त कीमत मनफी ख़रीद कीमत। फ़रोख्त कीमत कितनी है, 22,050 और ख़रीद कीमत कितनी है, 15,000। $22,050 में से हम 15,000 रुपये को तफरीक करेंगे तो हमको हमारा जवाब हासिल हो जाएगा। इकाई के सिफर में से इकाई का सिफर हमने निकाला, सिफर बाकी रहा,
ढाई के 5 में से ढाई का सिफर निकाले, 5 बाकी रहा। सैकड़े के सिफर में से सिफर निकाले, सिफर बाकी रहा। 1000 के 2 में से 5 नहीं निकलता, उसके पड़ोसी के से ये जो 2 है वहाँ से 1 लेंगे तो यहाँ 12 होगा, यहाँ 1 बाकी बचेगा। 12 में से 5 गए, 7 बाकी बचेंगे और 1 में से 1 गया, सिफर बाकी बचा। तो इस तरह यहाँ पर हमारा जवाब आया 7050 रुपये। तो बचत गट को कितना नफा हुआ? 7050 रुपये नफा हुआ। तो हम यहाँ जवाब लिखेंगे। उम्मीद है आपको हमने जो सवाल हल करके बताए हैं वो अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। इन सवालों को आप अपने बयाज में लिखिए और अपने तौर पर हल करने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह अगले जो सवाल हैं हम आपको अगली वीडियो में हल कराएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।